हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन और यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब क्लासेज। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी 12वीं क्लास के मैथ्स के लिए, जिसका एग्ज़ाम 18 जून को होने वाला है, ऑफिशियली डिक्लेयर भी हो चुका है ये, तो उसकी तैयारी के लिए मैं एक बहुत ही शानदार वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको आपके 4 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो कंफर्म आपसे सॉल्व हो जाएगा, और साथ साथ में इसका जो यूज़ है आगे कैलकुलस वगैरह में, वहाँ से भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और साथ साथ में अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही आपको बेनिफिट देगा ये टॉपिक। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा वीडियो देखें और आगे आप नहीं देख पाओगे, तो फिर ये चीज़ें क्लियर होने वाली नहीं है। अब इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं पूरा आपको कंप्लीटली बेसिक से ये टॉपिक पूरा पढ़ाऊँ, तो मैं अभी इसमें कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप आसान तरीके से इसके फॉर्मूले भी याद कर पाओगे, और साथ साथ में फॉर्मूला का जो यूज़ है वो भी आपको मैं आसान तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डोमेन रेंज। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज क्या होती है, इसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं मैं समझा रहा हूँ। कैसे ये डिराइव हुआ है वो सारी चीज़ें मुझे अभी समझाने की आवश्यकता है नहीं, आप सिर्फ इसे ट्रिक से याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और स्पेशली आपको फोकस जो करना वो रेंज पे फोकस करना, आपको रेंज ही याद रखनी है। तो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा डोमेन भी बताता जाऊंगा। ठीक है, तो रेंज की मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। सबसे पहले लेते हैं, बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की, उसके बाद में कॉसेक इनवर्स एक्स की, और उसके बाद में टेन इनवर्स एक्स की। इसकी डोमेन और रेंज सिमिलर होती है। ठीक है, रेंज की बात कर रहा हूँ स्पेशली में। उसके बाद बात करेंगे किसकी, कॉस इनवर्स एक्स की, सेक इनवर्स एक्स की, और उसके बाद लास्ट ही टेन इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन और रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स में जो इसका डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है। ठीक है, क्योंकि -1 और एक जो होता है वो क्लोज इंटरवल होता है, यानी -1 और 1 भी शामिल होंगे और उसके बीच की वैल्यू भी इसमें शामिल होगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इनकी जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको सारे डोमेन लिखवा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है उसकी जो डोमेन होता है वो -1 और 1 के बीच नहीं होता, उसके अलावा -1 और 1 भी होते हैं, उससे -1 से छोटे भी होते हैं और 1 से बड़े भी होते हैं। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच नहीं होती, इधर और इधर होती है, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है, और -1 क्लोज इंटरवल, यूनियन ऑफ 1 और +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो इसमें टोटल जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं सारे के सारे। और उसके बाद में कोट इनवर्स की बात करें तो कोट इनवर्स में भी सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। सेक इनवर्स में भी सेम ये भी एक हिसाब है, -इन्फिनिटी और -1, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 और इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। और उसके बाद कोसेक इनवर्स की बात करें तो सेम होता है -1 से 1। तो ये तो होता है डोमेन, जिसको आप ज़्यादा याद नहीं रखो तो भी चलेगा। अब बात करेंगे इसकी रेंज की, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रेंज के लिए आप देखो मैंने 3 ग्रुप बनाए, साइन, कोसेक और टेन, कोसेक, सेक और कोट। याद रखिए ये जो होता है ये -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और ये होता है 0 से पाई, 0 पाई, 0 पाई। साइन इनवर्स जो होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल। उसी टाइप से 0 से पाई कोस इनवर्स भी क्लोज इंटरवल होता है। उसके बाद बात करते हैं, पहले टेन इनवर्स की बात कर लेता हूं, तो ये ओपन इंटरवल होगा, कोट इनवर्स भी ओपन इंटरवल होगा, लेकिन 0 से पाई में होगा, वो ये -π/2 से π/2 में होगा। इसमें ध्यान रखिए -π/2 से π/2 तो शामिल है ही, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना आपको अच्छी तरह से, कोसेक इनवर्स एक्स यानी 1/sin x, और साइन की वैल्यू किस पर 0 होती है, 0 पे होती है। साइन 0 = 0। इसका मतलब इसमें 0 नहीं हो सकता, अगर 0 हो गया
तो कोसेक इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर सिर्फ क्या करना आपको, जीरो लेस कर देना, जीरो आपको इसमें डिलीट कर देना है। तो सेम इसी टाइप से सेक इनवर्स एक्स में भी ये भी क्लोज इंटरवल, लेकिन सेक इनवर्स एक्स यानी 1/cos x, 1/cos x और cos की वैल्यू किस पे जीरो होती है, π/2 पे। इसका मतलब π/2 इसमें वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए π/2 इसमें से लेस कर देंगे। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से आप इन रेंज को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छी ट्रिक है। अगर आप 2-3 बार इसे रिवाइज कर लोगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी और आप इसे भूल नहीं पाओगे। और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में भी आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो जो सारा खेल वो बन रहा है वो -π/2 से π/2 और 0 से π के बीच बन रहा है। आप इन्हें इस तरह से याद कर लीजिए। डोमेन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम इसके आगे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और उनका क्या यूज होता है, वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में बात करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा कि साइन इनवर्स ऑफ -x, कॉसेक इनवर्स ऑफ -x, टेन इनवर्स ऑफ -x और साथ में इनके माइनस जो कोण अगर माइनस हो जाए तो किस तरह से ये इनके फॉर्मूले बनेंगे। तो देखो इसमें भी ये कि मामला बन रहा है, जो हमने रेंज के लिए हमने साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स को अलग किया था, और ये 3-3 जो हमने ग्रुप बनाए थे वो 3-3 ग्रुप इसमें भी बन रहे हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा आसान होगा याद करना। अगर ये 3 ग्रुप आ जाते हैं साइन, कोसेक और टेन इनवर्स वाले, तो आपको क्या करना, सिंपली माइनस माइनस बाहर लेना है, बाकी अंदर वाला सेम रहेगा। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। और अगर ये कॉस और सेक और कोट अगर ये दूसरा वाला ग्रुप आ जाता है तो इसके माइनस जो एंगल होंगे तो उसके हिसाब से इसका जो वैल्यू होगी वो पाई माइनस वापस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो बड़ा आसान तरीके से आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा 3 फॉर्मूले इनकी प्रॉपर्टीज और हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आ जाता है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू π/2 होती है। इसी टाइप से टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स आ जाता है तो π/2 होगी, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स आ जाता है तो π/2 होगी। इतना से याद रख लिए, साइन, कॉस, टेन, कोट और को, सेक और सेक, वो को वाला रूल्स जो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। तो उम्मीद करूँगा आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आगे और प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लेते हैं। आगे प्रॉपर्टीज़ में देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई और टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, साथ में इनके माइनस वाले फॉर्मूले अगर आ जाते हैं तो उनको भी बड़े आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में सिंपली जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले थे वो मैंने आपको समझाए थे। तकरीबन वही इसका फॉर्मेशन यहाँ बन रहा है, उन्हीं फॉर्मूलों का फॉर्मेशन यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, कैसे देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स तो बाहर आना ही आना है। उसके बाद में अंदर देखिए, जैसे हमने साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी हमने पढ़ा था, तो क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो सेम जो रूप बन रहा है वो यहाँ बन रहा है। देखो अगर मैं बात करूँ, ये साइन है और कॉस की बात करूँ तो कॉस क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ऑफ अंडर रूट, है ना। तो सेम फॉर्मेशन यहाँ बना, देखो एक्स फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम फॉर्मेशन बना। देखो यहाँ पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर यही तो है, और ये साइन भी रहेगा। ये एक्स ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए, इस तरह से आराम से हो सकता है। तो बड़े आसान तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे साथ सारा फॉर्मेशन वही बनेगा, सब का सब A to Z वो के वही है। तो थोड़ा इसे अच्छी तरह समझोगे तो मेरे साथ समझ में आ जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ जाता है, तो साइन ऑफ इनवर्स ऑफ वापस वही साइन एफ ए प्लस बी का फॉर्मेशन लगा दीजिए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस का तो प्लस ही आएगा, वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आ जाता है, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो वापस आप यहाँ पर भी क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, बाकी सेम के सेम एज इट इज वो के वो फॉर्मूला होगा। बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कॉस इनवर्स वापस आई गई। अब कॉस ए कॉस बी यानी एक्स और वाई, फिर माइनस, ये माइनस, ध्यान रखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बात करते हैं, अगर यहाँ माइनस आ जाता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। बस ये आपको याद रखना अच्छी तरह से, बाकी सेम एज इट इज वो की वही है। बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स, फिर वही टेन ए प्लस टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो देखो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, माइनस। अगर यहाँ माइनस का फॉर्मूला होता तो यहाँ पर आता क्या, आपका फॉर्मूला क्या बन जाता माइनस में, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और नीचे हो जाता 1 प्लस एक्स वाई। इस कंडीशन याद रखनी है आपको, एक्स वाई इज लेस देन टू 1 और यहाँ एक्स वाई इज ग्रेटर देन टू माइनस 1, आपको ये कंडीशन भी इसमें याद रखनी है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। आगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही सिंपल है। देखो 2 tan इनवर्स x अगर आ जाता है तो हमने ये फॉर्मूले भी पीछे पढ़े थे, tan 2 थीटा वाला फॉर्मूले पढ़े थे ना, उसमें वो के वो फॉर्मूले ही काम लेने हैं आपको। अगर बात करूँ मैं sin 2 थीटा की, तो sin 2 थीटा tan के रूप में क्या होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बस वही फॉर्मेशन यहाँ पे काम लेना है। तो 2 tan इनवर्स x अगर आ जाता है ना, तो साइन का फॉर्मूला tan में होता है, बट यहाँ पर इनवर्स है इसलिए 2 tan इनवर्स इक्वल टू साइन इनवर्स। उसके बाद हम जानते हैं साइन में tan में जो रिलेशन था वही रिलेशन यहाँ पे लगेगा 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कोस इनवर्स की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पर वही करेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan स्क्वायर में वही फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। या इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वही फॉर्मूले वापस थोड़े से उल्टे बनाए हुए होते हैं। ठीक है, इनको मैं सारे डिराइव करके नहीं बता रहा हूँ, बस केवल आपको समझा रहा हूँ किस तरह से इन्हें ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो 2 साइन इनवर्स x, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन कोस, तो यहाँ पर वही काम करना है, साइन इनवर्स तो वापस आएगा ही आएगा। साथ में 2 साइन कोस, देखिए 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद बात करें 2 कॉस इनवर्स की, यानी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला की, और कोस 2 थीटा में फॉर्मूला लेना है आपको कौन सा काम में, जो हमने 2 cos स्क्वायर माइनस 1 लिया, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर माइनस 1। आप दूसरे फॉर्मूले ले सकते हैं लेकिन इतना ले लीजिए, इनफ है। उसके बाद बात करते हैं 3 साइन थीटा वाले फॉर्मूले की, तो उससे बना हुआ 3 साइन इनवर्स x, साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पर वही काम करना है, साइन इनवर्स 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप इसे देख के आराम से इस पर भी अंदाज लगा सकते हैं कि 3 cos स्क्वायर इनवर्स क्या बनेगा, वही फॉर्मूला 4 cos क्यूब माइनस 3 cos। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही समझ लो इसका उल्टा करना बस। ठीक है, तो बड़े आसान तरीके से इन फॉर्मूलों को आप ट्रिक से अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। रिवाइज करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि केवल मैंने समझा दिया और आपने समझ लिया, आप इस रिवाइज करोगे तभी आपको अच्छे से याद होंगे। तो चलिए आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। आगे हम बात करेंगे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस की, कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको आगे जो बड़े क्वेश्चन करवाऊँ तो उसमें थोड़ा बहुत इसका यूटिलाइजेशन होगा, तो आपको समझ में आना जरूरी है। बात करते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6, और आपसे इसका वैल्यू पूछिए, मान बताइए इसका। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स जो होता है उसका रेंज क्या होता है। तो मैंने आपको समझाया था साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इनकी रेंज -π/2 से π/2 होती है। ठीक है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 नहीं होगा। तो ये आपको मैंने समझा दिया था। इसके बाद में बात करते हैं कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स। इनकी बात करें तो इनके अंदर जो होती रेंज होती है वो 0 से π होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/6 लिखूं तो आप जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x क्या होता है, x होता है, हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पर जो x होगा यानी π/6 होगा, तो आपको ये देखना जरूरी है π/6 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए -π/2 से π/2 के बीच आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही रेट है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3 ले लिया मैंने। तो अगर किसी स्टूडेंट ने साइन इनवर्स ऑफ साइन x के हिसाब से x लिख दिया यानी 2π/3 लिख दिया, तो ये गलत है, क्योंकि ये 2π/3 π/2 से बड़ा है, इसकी रेंज में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये गलत है। तो आपको ये टेस्ट करना जरूरी है कि 2π/3 इसकी रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो जरूरी है सबसे पहले टेस्ट करना। 2π/3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाला काम नहीं करना आपको। ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2π/3 है, इसका मतलब साइन कहाँ पर पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड में π-θ लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये π-π/3। कैन आई राइट दिस, लिख सकता हूँ मैं। अब देखिए 3 में से 2π आ रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो साइन ऑफ x माइनस थीटा या π-θ इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो साइन π/3। अब साइन हट गया तो क्या बचा π/3, और π/3 जो है वो क्या है लेस देन 2 π/2 है, इसका मतलब -π/2 और π/2 के बीच है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इन पे कुछ क्वेश्चंस भी आपको आने जरूरी है। तो चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो आगे है एक छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y
अगर 2 पाई/3 के बराबर है तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन CBSE में भी आ रखा है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए sin इनवर्स x और sin इनवर्स y को आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं sin इनवर्स और cos इनवर्स जब ऐड करते हैं तो पाई/2 आता है, मतलब दोनों को ऐड करने पर पाई/2 आता है। इसका मतलब मैं sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई/2 बोलूँगा। तो अगर मुझे sin इनवर्स x की वैल्यू निकालनी होगी तो cos इनवर्स x को मुझे पाई/2 के पास जाना पड़ेगा, यानी क्या बन जाएगा पाई/2 माइनस cos इनवर्स x। ये इस तरह से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। अब मुझे यहाँ से ये हटाना है तो ये इधर आ जाएगा माइनस cos इनवर्स x। इसका मतलब sin इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस cos इनवर्स x। इसी टाइप से इसको लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस cos इनवर्स y और इक्वल टू 2 पाई/3 दे रखा है। बस हमें मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो इन चीज़ों को उधर कर लीजिए। तो पाई/2 पाई हो जाएगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कॉमन ले लिया मैंने, इक्वल टू 2 पाई/3। ये उधर ले जाते हैं पूरे माइनस वाले का और ये इधर लेके आ जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस 2 पाई/3 और ये हो जाएगी वैल्यू cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई/3। इट इज़ द आंसर। तो उम्मीद करूँगा आपको ये अच्छा समझ में आ चुका हो, आप इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आगे मैं 1-2 क्वेश्चन और ले लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक tan इनवर्स प्रूव करना है आपको sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 जो होता है वो tan इनवर्स 24/7 के प्रूव करना। तो 3 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे हम sin इनवर्स और tan इनवर्स 2 आ रखे हैं। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला में बनता नहीं, हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला याद है। tan इनवर्स अगर इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दें तो शायद फॉर्मूला आसान हो सकता है। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट इसको कर देते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो इसे cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन देखो मुझे वापस जो प्रूव करना है वो tan इनवर्स प्रूव करना है, तो इसलिए इसको tan इनवर्स में बदलना ज़्यादा आसान होगा। अब कैसे बदलते हैं समझिए, ये 3/5 है और ठीक है, तो इसको बदलने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, सबसे पहले sin इनवर्स 3/5 को थीटा मान लेते हैं। अब थीटा मानेंगे तो ये sin इनवर्स उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 3/5 इक्वल टू साइन थीटा। और हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, लंबटा कर्ण होता है। इसका मतलब ये 3 है, अगर ये थीटा है तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। इसका मतलब ये 3 है, ये 5 है, ये कितना होगा 4 √5 माइनस 3 इसको, या फिर हमें 3 4 5 याद होगा अच्छी तरह से, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, tan की निकालनी है। सो tan थीटा 3/4, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/4। यहाँ साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूँ। तो tan इनवर्स 3/4 और प्लस ये भी क्या होगा tan इनवर्स 3/4। अब देखिए tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 टू tan इनवर्स 3/4। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आप वी नो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, फॉर्मुलेशन 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले थे, 3 में से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू x की वैल्यू क्या होगी 3/4 और 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको आंसर है वो आंसर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 24/7। तो इस तरह से उम्मीद करूंगा आपको मैं ये जो क्वेश्चन मैंने समझाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पिछले साल ये आ भी रखे हैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में CBSE RBSE में। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर एक वीडियो और बना देंगे। काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा मैं आपको, डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। तो आज जितना मैंने वीडियो समझाया आप उससे अच्छी तरह से वापस एक बार रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर दीजिए। लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।